स्टूडेंट मैं तस्लीम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 कम्बिनेट्रिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, कम्बिनेट्रिक्स ऑफ ग्राफ, इसके कुछ टाइप्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफ होता क्या है। ग्राफ स्टूडेंट, मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाए हैं, काफ़ी किस्म के ग्राफ हैं, लेकिन ग्राफ किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है ये मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ स्टूडेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है इसमें आपके पास एज और दूसरा होता है वर्सेस। एज क्या होता है, वर्सेस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट ये मैंने ग्राफ बनाया है, जो हमारे पास ये जो होते हैं ना P, Q, R, S, T, इनको मैंने डॉटेड किया हुआ है, ये सब के सब कहलाते हैं वर्सेस। अब जब इन वर्सेस को आपस में मिला दिया जाए लाइन के साथ, वो लाइन स्टूडेंट कहलाते हैं एज। तो इस तरह से वर्सेस और एज को मिला देने से हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है। वो ग्राफ किसी भी किस्म का हो सकता है जो कि हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ में है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ को जो K से हम डिनोट करते हैं, जो कि मैंने डिनोट किया हुआ है K1, K2, K3। अब ये K1, K2, K3 ही क्यों लिखा है? स्टूडेंट एक बात आपने माइंड में रखनी है कि कंप्लीट ग्राफ में आपने कोई भी वर्सेस को अकेला नहीं छोड़ना। आपके पास जितने भी वर्सेस हैं ना, वो सब के सब आपस में मिले होने चाहिए। आपने ऐसे नहीं कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के पास एक वर्सेस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, आप इन वर्सेस को मिला दें ऐसे करके, और ये जो दो वर्सेस हैं इनको आप वैसे छोड़ दें, तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं कहलाएगा। ग्राफ तो ये होगा लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो जैसे मैंने ये वर्सेस लिखा है, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि इसका एक ही वर्सेस है, वो ही आपस में, यानी कि एक लाइन आप लगा दें थोड़ी सी, तो ये ग्राफ ही कहलाता है। ये एक वर्सेस है, ये एक वर्सेस है, इनको मैंने आपस में मिलाया है, दो वर्सेस को मैंने आपस में मिला दिया है, तो कोई भी वर्सेस हमारे पास इधर फ्री नहीं है, तो ये भी एक क्या बन गया, कंप्लीट ग्राफ बन गया। इधर मेरे पास K3 3 वर्सेस थे, 3 वर्सेस को ही मैंने आपस में मिला दिया है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट ग्राफ बन गया। ये कुछ एग्जाम्पल थी कंप्लीट ग्राफ की। मजीद इसका जो डाटा, इसकी डेफिनेशन है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उधर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक के माइंड में आपको आ रहा है कि हम जिधर से चले उधर ही आकर वापस रुक गए, एक साइकिल कहलाता है। तो यही सेम एज इट इज, इसमें भी काम आपने यही करना है। आपने जिस वर्सेस से स्टार्ट होना है ग्राफ, जिस वर्सेस से जो ग्राफ का स्टार्ट लेना है ना आपने, उसी वर्सेस पे आगे आपने एंड कर देना है, तो आपका क्या बन गया, साइक्लिक ग्राफ। मैं इस वर्सेस से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला, फिर मैं ऐसे आया, फिर मैं वापस चला गया P पे, जिधर मैं स्टार्ट हुआ वापस भी उधर चला गया, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा, जिसको आप C से डिनोट करते हैं। ये 3 वर्सेस का तो मैंने 3 लिखा है, अब ये 4 वर्सेस का, ये C4 बन गया। अब देखिए मैं P से स्टार्ट हुआ, मैं Q की तरफ गया, R की तरफ आया, S की तरफ गया, फिर दोबारा P की तरफ चला गया, एक साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, ये भी एक साइक्लिक ग्राफ की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है व्हील ग्राफ। व्हील से भी आपके माइंड में आ रहा होगा, एक सेंटर में चीज़ होती है, जैसे कि आपने एक साइकिल की कह लें, एक तारों का देखा होगा, एक चक्का सा जो व्हील, आप मोटरसाइकिल को ले लें, सेंटर में एक ऐसे इस किस्म का व्हील लगा होता है, आपकी जो होती हैं वायर वो ऐसे जा रही होती हैं, सेंटर में एक स्पोर्ट वाला होता है ना, वर्सेस जिसे आप कह लें, तो साइडों पे आपकी एक वायर की शेप जा रही होती है, यानी कि अब देखें ये मैंने एक सेंटर में वर्सेस लिया है। अब इस वर्सेस ने सभी वर्सेस को आपस में कनेक्ट करना है, तभी जाकर एक व्हील ग्राफ बनता है। अब देखें ये मैंने वर्सेस ले लिया, ये वर्सेस इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। ये वर्सेस जो है मजीद आगे 3 वर्सेस के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये क्या बना फिर W3। W व्हील से डिनोट करने के लिए है, और 3 का मतलब ये है ये नेक्स्ट कितने वर्सेस के साथ कनेक्ट है। तो ये नेक्स्ट आपके पास 1 2 3, ये 3 वर्सेस के साथ कनेक्ट है, इस वजह से ये W3 है।
ये सेंटर में है हमारे पास, ये आगे कितने वर्ड्स के साथ कनेक्ट है, 4 वर्ड्स के साथ, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया है, W4 कह दिया है। तो स्टूडेंट ये आज मैंने ग्राफ और कुछ इस ग्राफ्स की टाइप्स क्या होती हैं ये मैंने आज आपके सामने डिस्कस की है, और इसकी जो डेफिनेशन है जो थोड़ा बहुत और मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।